खबरें तफसील से। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिद्धू ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिद्धू ने पीपीसी कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। सिद्धू ने अपना इस्तीफा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को भेज दिया है। सिद्धू ने सोनिया गांधी को खत के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है। सिद्धू ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के मुस्तकबिल के साथ समझौता नहीं कर सकते। सिद्धू ने कहा कि समझौता करने से इंसान की छवि खराब हो जाती है। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का सदर बनने के 72 दिनों बाद इस्तीफा दे दिया है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के सदर के नहीं मेरे नाल गल नहीं हुई। सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं कोई गल नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे मुख मंत्री रहे है। चलो मुख मंत्री हटण तो बाद जे हुण गए है तो चंगी गल है। कोई ना कोई गल करके जाणगे। पंजाब के हित दी वो करनगे। जनरल साहब सिद्धू साहब का ये कहना है कि मेरी जितना से कैबिनेट विस्तार हुआ या उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो भी सेटअप चल रहा है उसमें मेरी कहीं ना कहीं नहीं चल रही, जिसके कारण नाराज होकर उन्होंने यार सेटल हो जाएगा। जे कोई ओडू मेरे तो नाराजगी या किसी तो भी होगी, मेरे तो खैर है नहीं। मैं कहना जी कोई गल ही नहीं है। जे मुझे पता तो लगन दो। मैं भी बिना मतलब एक मेरी गल सुनो। मैं जदों आजाद एक बार इलेक्शन लड़ रहा सी आजाद, मैनू एक बंदे का टेलीफोन आया, कहता भी तेरा फलाना बंदा टुट गया तेरे नाल ते वो दूसरे पासे विरोध करता फिरदा है। कहता उन्होंने टेलीफोन कर। मैं क्या क्यों करा? कहता कर यार तेरे तो टुट गया है। मैं क्या नहीं करता। कहता इन्ना विश्वास है। मैं क्या हाँ इतना थोड़ा होंगे विश्वास पर गल्लां चलदियां। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफे पर पंजाब के साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मैं पहले से कहता रहा कि सिद्धू में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब जैसी सरहदी रियासत के लिए सिद्धू मुनासिब लीडर नहीं है। चलिए सीधा रुख करते अपनी नुमाइंदे रवि मिश्रा का। रवि मिश्रा, ये बताए कि इस वक्त सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस और बीजेपी में क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे पंजाब की राजनीति काफी गर्मा गई है। आपको बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे से तो आप कह सकते हैं कि पूरी जो राजनीति है वो काफी मतलब सरगर्मियां जोरों पर हैं। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद उनका जो बयान आया है कि इंसान का पतन समझौते से होता है। मैं कांग्रेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब किसके साथ वो समझौता कर रहे थे जो कि ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व रवि ये बताया कि इस स्टेटमेंट के बाद ये जाहिर हो रहा है कि शायद सिद्धू किसी प्रेशर में आके उसने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूं, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर ये चीज वाज़ेह हो रही है कि वो किसी दबाव में आकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आज पंजाब कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नया मंत्रिमंडल तैयार हुआ है और तमाम मंत्रियों को नया पोर्टफोलियो भी मिला है। ऐसे में नाराजगी की वजह क्या रही? क्या मंत्रियों को जो मंत्रियां चाहते थे उन मंत्रियों को जगह नहीं मिला है, या फिर मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ बदलाव होने के कारण ये नाराजगी हुई है? ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिल रहा है। कैप्टन अमरिंदर के साथ उनकी नाराजगी थी, कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब ये इस्तीफा दोनों के बीच में काफी वक्त से जो अनबन चल रही थी, क्या ये भी हम समझे कि उनको हटाए जाने के बाद इस तरह की ये सब चीजें आ रही है? बिल्कुल, देखिए पंजाब कांग्रेस में काफी दिनों से मनभेद मनमुटाव चल रहे थे और जिसको लेकर पार्टी की जो छवि है वो भी बड़ी विनम्रता से कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पत्रकार वार्ता सामने के कमरे में है, आइए चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, पानी पीजिए। सही आपको पता है रणदीप सुरजेवाला वो मीडिया चेयरपर्सन है, उनको मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देना बखूबी
बताएं और आज तमाम सवालों का जवाब तो रवि, आप हमारे साथ बने हुए हैं कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के सिद्धू के इस्तीफे से क्या कुछ हलचल मची हुई है सियासी गलियारों में। रवि मिश्रा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल दोहराइए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम इस ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सिद्धू ने ऐसे वक्त में अपना इस्तीफा दे दिया, तो उस इस्तीफे से क्या कुछ जाहिर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त माहौल जो है कांग्रेस और पंजाब के दरमियान कुछ ठीक नहीं है, कुछ बदला बदला सा समा दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जब सब लोग ये कयास लगा रहे थे कि अब शायद पंजाब कांग्रेस में जो आंतरिक कलह थी वो अब सुलझ जाएगा, जो थे अब सुलझ जाएंगे और तमाम जो मतभेद है उनका निपटारा हो जाएगा। ऐसे में अब ये कदम नवजोत सिंह सिद्धू ने जो उठाया है इस्तीफा देने का, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल खड़े करता है कि क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ सही है, क्योंकि ये इस्तीफा कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को भी काफी चौंका देने वाला है और राजधानी दिल्ली में भी आला कमान चिंतित है कि आखिर क्यों ऐसा नवजोत सिंह सिद्धू ने कदम उठाया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इनके इस्तीफे के बाद इस तरह के कई सारे सवाल जन्म लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं कर सकता हूं, तो इन चीजों को समझते हुए, देखते हुए हम कयास कर सकते हैं कि कांग्रेस के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ठीक का मतलब कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे में जब पंजाब कांग्रेस की जो कमान है वो नए मुख्यमंत्री के हाथ में है। चरणजीत सिंह चन्नी अभी मुख्यमंत्री बने हुए, उनको 1 हफ्ते होने वाले हैं। एक नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नए मंत्रियों को पदभार मिला। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का मैदान से हट जाना, इस्तीफा दे देना, और जबकि चुनाव नजदीक है, 2022 के चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक दल कोशिशों में जुटी है कि जनता का दिल जीतना है, चुनाव में उतरना है। ऐसे में जब स्टेट प्रेसिडेंट का जो पद है उनको मिला है, उनको इस पे इस्तीफा देना कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। और इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या मंशा रही, इस पर नवजोत सिंह सिद्धू ही कुछ साफ। रवि, एक सवाल है मेरा, क्या कुछ सिद्धू के ताल्लुक से कुछ ऐसी कयास आ रहा है या की जा रही है कि वो किसी और पार्टी में दाखिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, कयास लगाना हमारा काम है, मगर साफ तौर पे जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना ट्वीट किया है उससे ये बात तो साबित होती है कि वो उन्होंने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उससे इस्तीफा दिया है, ना कि कांग्रेस की जो सदस्यता से। तो फिलहाल वो अभी कांग्रेस में बने हुए हैं। हाँ, आशंकाएं जरूर लगाई जा रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का ये कदम कहीं ना कहीं इशारा करता है कि क्या आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। फिलहाल देखना होगा कि आगे की जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल रवि, चुनाव बहुत नजदीक है और अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो रसाकशी है वो जारी है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां भी हो रही है, और दूसरी बात, एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में आ जाना, ये भी एक सवालिया निशान है। और जिस तरह से अभी जो हम देख रहे हैं कि सिद्धू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उसके इस्तीफे के बाद कई सारे सवालों ने जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकता हूं। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद कई सारे सवाल जन्म लेंगे और देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले वक्त में उन सवालों का किस तरह से जवाब मिल सकता है। रवि मिश्रा, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आसाम के दारंग में मुसलमानों पर वहशियाना सलूक और मौत मामले में एक मुल्क भर में एहतजाज जारी है। आज जंतर मंतर पर पॉपुलर फ्रंट के बैनर तले जोरदार एहतजाज किया गया। आसाम पुलिस और आसाम की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी हुई। एहतजाजियों ने हुकूमत से जानिबदारी और जांच में तसहाली बरतने का इल्जाम लगाया और आसाम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को इन तमाम चीजों का जिम्मेदार भी ठहराया। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो आसाम के अंदर जो घटना घटी है, जैसा आसाम के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हुई है,
उस हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार से मांग करने के लिए कि उन जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर गोली चलाई हैं, किसके कहने पर गोली चलाई है, उसकी जांच करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा से इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो कानून ने हमको अख्तियारात दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की वजह से बहुत कम तादाद में आप लोग देख रहे हैं ये आए हैं, और ये सिर्फ हमारी आवाज़ पर नहीं है, इंसाफ की एक लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर हुकूमत हिंद और स्टेट हुकूमत जो लोग मुजरिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, सख्त कार्रवाई नहीं करती, तो हम लोग क्या है आसाम हाउस तक भी क्या है मार्च करेंगे। अभी तक जो वहाँ लोगों की मृत्यु हुई है, क्या किसी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है? हमारी ये डिमांड है, बेकसूर लोगों को कत्ल किया गया है, उनके कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज हो, हमारी ये डिमांड है। आसाम के जिला दारंग में हुए तशद्दुद मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में तलबा ने एहतजाज किया। आसाम हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए और पुलिस की जानिब से चलाई गई गोलियों पर सवालात उठाए। वाज़ेह है कि आसाम में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान तसादुम हुआ और पुलिस की गोली से 2 अफराद की जान भी चली गई। इस दौरान एक फोटो जर्नलिस्ट का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो एक लाश पर वहशियाना सलूक करता हुआ नजर आता है। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस तसादुम के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोग इसे नाकाफी बता रहे हैं। अब बात करते हैं शुमाली कश्मीर में जिला बारामूला के उरी सेक्टर में फौज का 9 रोज तक जारी रहने वाला ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन के दौरान एक और मिलिटेंट को हलाक किया गया। एक मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी की है। उसकी पहचान पंजाब पाकिस्तान के अली बाबर के तौर पर हुई है। उसकी उम्र 19 बरस की बताई गई है। फौज ने इलाके में भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद व दीगर मवाद पर बरामद किया है। उरी ऑपरेशन को अहम कामयाबी समझा जा रहा है। What we have also seen that there has been a lot of movement in the launch pad across line of control. You would recall that their infiltration attempt has also been made on 18th when 3 terrorists were neutralized in the neighboring area. Now it shows the desperation of Pakistan when he sees that the peace and stability in Kashmir is something that is not to Pakistan's liking. So there is desperation to send in terrorists to create disturbance and some kind of a sensational strike. In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं दिल्ली तशद्दुद 2020 एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। ये फसाद अचानक बर्पा नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तबसरा किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो के मुताबिक मुजाहिरीन के तौर तरीके से मालूम होता है कि हुकूमत के कामकाज को मुतासिर करने के अलावा आम शहरियों के मामूलात पर भी असर डालना था। दिल्ली फसादात के एक मुलजिम की जमानत मुस्तरद करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे की मंजम तोड़ फोड़ शहर में अमन अमान को खराब करने की पहले से तयशुदा साजिश की तस्दीक करती है। वाज़ेह हो कि कल दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी थी। वहीं मामले में मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगा अचानक से नहीं हुआ बल्कि पूरे साजिश के तहत किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जिस तरह दिल्ली में लगे हुए तमाम सीसीटीवी को तोड़ा गया, उससे ये लगता है कि सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने की एक बड़ी साजिश थी और इसके साथ ही शहर में रह रहे सामान्य लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए पहले से ही प्लान किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतनलाल हत्या के मामले में 2 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की।
इस पूरे मामले में एक आरोपी मोहम्मद सलीम को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कैमरामैन अनिल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं, ये तशवीश की बात है। आइए सुनते हैं। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है, कभी गोवा से, कभी केरला से। अब खबर आ रही है कि सिद्धू साहब ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी को इस पे विचार करना पड़ेगा। क्यों ये लोग छोड़ रहे हैं, क्या कारण कि हर रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है। आज कांग्रेस को मजबूत करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। कांग्रेस छोड़ कर अगर लोग जाते हैं, उससे निश्चित तौर से कांग्रेस कमजोर होगी। देश को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पे संजीदगी के साथ विचार करना पड़ेगा कि हमारे साथी क्यों छोड़कर जा रहे हैं। सिद्धू के इस्तीफे पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ इस तरह रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी चालबाजी के जाल में फंसती जा रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास में कुछ हम बात करते हैं सर, जिस तरह से पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखो, कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चिपकती जा रही है, और जो पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चिपक रही हो, जहां पर नीतियों का टोटा पड़ गया हो, नेतृत्व खोटा पड़ गया हो, तो ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। सर, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि स्टेबल नहीं है सिद्धू। इसीलिए हमने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जिस हालत में है, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरह से जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जो हैं वो कांग्रेस का अब दामन थामने जा रहे हैं। देखो, कांग्रेस की स्थिति ये है जो टुकड़े टुकड़े को जोड़ने के जुगाड़ में खुद टूटते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18, दिल्ली। राजस्थान के अलवर की रहने वाली उषा शर्मा की शादी सिर्फ 10 साल की उम्र में हुई थी। इसके बाद से इसे हाथों से गंदगी साफ करने पर मजबूर कर दिया गया, जो कि इसके खानदान जरिए माश भी था। उषा 2003 में समाजी कारकुन और सोलाभर इंटरनेशनल के बानी डॉक्टर बोतेश्वर पाठक से मिली और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। डॉक्टर बंदेश्वर पाठक को उषा समेत सैकड़ों खवातीन की मदद करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने खवातीन को नित नए तरीके और हुनर सिखाकर जिंदगी जीने का हौसला दिया। उषा की जिंदगी में तब्दीली की इस कहानी को मुल्क भर में इस वक्त पहचान मिली, जब उषा को सफाई के शोबे में काम करने वालों की जिंदगी में बड़ा फर्क लाने का मौका मिला। 2020 में उषा को उनकी तरक्की में अहम रोल अदा करने पर पद्मश्री से भी नवाजा गया। हमको बचानी है ये जिंदगानी। छोटी थी मैं, जब 7 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी और वो ही मतलब मम्मी के साथ जाकर यही सीखती थी और देखती थी कि भाई किस तरह से मम्मी मेला उठाती है, किस तरह से परात में रखती है और कहाँ उसको फेंकती है। फिर मेरी 10 साल की उम्र में मेरी शादी होगी बड़े वाली दीदी के साथ। तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया था, तो मुझे यहाँ भी वही काम करने को मिला, मेला ढोने का। तो जिससे कि लड़की सोचती है कि हो सकता है मेरे पति के घर ऐसा ना हो, ये काम करने को मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर डॉक्टर पाठक जी आए, तो वे हमसे जैसे कि कोई लेडीज तो मेला ढो के जा रही थी और कोई लेडीज आ रही थी। तो डॉक्टर पाठक जी रोक के हम लोगों को कहने लगे कि भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तो फिर हम इनकी बात सुनने लगे, कहने लगे ये काम तुम क्यों करते हो, कि हमारे लोग तो कोई और काम ही नहीं कर सकते, यही काम करते हम लोग। तो साहब ने कहा तुम लोग दिल्ली आओगे, तो कि दिल्ली हम लोग आए थे 2003 में, दिल्ली हम लोग आए थे। तो यहाँ पर कभी हम लोगों का इज्जत और सम्मान हमको कभी मिला ही ना था। जब हम मेला ढोने का काम करते थे तो वहाँ पर स्कूल की लड़कियों ने, स्कूलों में बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ की लड़कियों ने स्वागत किया था, हमारे मैडमों ने, लड़कियों ने। फिर देखिए यहाँ पर नई दिशा के नाम से एक सेंटर खोला अलवर में, और यहाँ पर हम लोगों को जैसे अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ हम लोग बनाते थे। तो हमने के डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम लोग सामान तो बना लेंगे, लेकिन इसको खरीदेगा कौन? तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूंगा सामान तुम्हारा। जिन्हों के घर में शौचालय साफ करते थे
लेकिन आज वही लोग हैं, इस सामान जो हम बनाते हैं अचार पापड़ वो खरीद के खाते हैं। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी लेडीज़ों को उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि वाल्मीकि समाज से एक पद्मश्री मिला उनके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो खुश हुई हूँ, लेकिन हमारे समाज के बाकी के लोग सभी खुश हैं। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी का सिद्धू के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है इससे अवाम का नुकसान। पंजाब में कांग्रेस बहरान की शिकार है। आम आदमी पार्टी का सिद्धू के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल है। जिस तरह हम आपको अभी बता रहे थे कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है अपने ओहदे से और अब मुख्तलिफ लीडरान अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने भी अपने रद्द-ए-अमल का कुछ यूं इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कारकर्दगी से आवाम का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी का सिद्धू के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उससे आवाम को काफी नुकसान हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस बहरान की शिकार है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप लाइन शुरू हो गया है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।